सबसे पहले तो मीडिया फैटर्निटी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। तो बाकी मैं रिगार्डिंग जो रिसेंटली जो ट्रांसफर पॉलिसी फर्स्ट टाइम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा ट्रांसफर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एलएचडीसी, कारगिल डीसी साहब सबका कंसेंट से लॉन्च हुआ था। तो ये इसमें बेशक लास्ट नंबर में जिसमें लेक्चरर फैटर्निटी जो सेकेंडरी लेवल का रहता है उसमें, और उसके बाद मास्टर्स का और टीचर्स का, तो लगभग मोर देन 2300 टीचिंग स्टाफ का सिमिल्टेनियसली एट ए टाइम ट्रांसफर हो गया। बेशक इसमें मैंने सुना काफी इश्यूज आए हैं। इस सच पोर्टल में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट बेसिस और इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब सब तरीके से हुआ। तो जहां तक आपने बताया कुछ इश्यूज बेशक सुनने में आया। यस्टरडे जो कल बहुत खरबू के लोगों का एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, तो हमें पता चला वो इस ट्रांसफर पॉलिसी के साथ कोई लेन देन नहीं था। वो उधर का जो इश्यू था हेडमास्टर का इश्यू था। तो जो हेडमास्टर का ट्रांसफर रिसेंटली कुछ हेडमास्टर का प्रमोशन हुआ था, उसका एडजस्टमेंट हुआ था, तो बेशक उनका रीजनमेंट था कि हमें कोई दूसरा हेडमास्टर दीजिए। तो वो विद इन वीक डीसी साहब ने कमिटमेंट दिया कि ये रिजोल्व हो जाएंगे। बाकी आपने वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कहा था, ये शहर से में आज हमें देखने को मिला एक स्कूल क्लोज था। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, शहर से जो रोड कनेक्टिविटी एक्सेसिबल नहीं है, उसमें लगभग 2 घंटा या 1.5 घंटा हमें पैदल जाना पड़ता है। मगर हमारा फोकस था सबसे पहले टीचर्स ने ज्वाइन किए कि नहीं। उधर 5 टीचर दिया था, सबका ज्वाइन हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली कल जब वीसी मेंबर्स उधर जाके देखा तो स्कूल लोग पड़ा था। तो इसमें मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा, शहर से में ये है कि एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है। तो मिडिल स्कूल पहले ये दोनों स्कूल मर्ज था। हमारे एजुकेशन जो हमारे जेडीओ मैडम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कल जो स्कूल मर्ज था उसको अनमर्ज किया था। एक जो सिंगल टीचर था वो प्राइमरी स्कूल में भेजा था, तो इन बिटवीन जो सिंगल टीचर भी नहीं रहा, तो मिडिल स्कूल में मतलब लोग ही था, तो उस टाइम उन्होंने वीडियो शूट किया। तो हमारे जो 5 टीचर में से 3 टीचर अभी ट्रेनिंग पे है, 2 बेशक एब्सेंट है। तो एब्सेंट के अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो कल सुबह हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि कल सुबह सारे टीचर्स उधर होंगे और विथ फोटोग्राफ्स हमें यहाँ वो रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने जेडीओ मैडम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, मैडम खुद जाएगी उधर अलोंग विथ 5 टीचर्स। तो कल ये हमें रिपोर्ट आएंगे, तो ये इशू बिल्कुल रिजोल्व हो जाएंगे। बेशक 2 टीचर जो एब्सेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं इस चीज से सहमत हूँ। बेशक जितने भी सेकेंडरी स्कूल से क्लास 9 to 12, अब सीनियर सेकेंडरी में तो लेक्चरर्स सब्जेक्ट वाइज हम अलॉटमेंट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ पे 9-10 की बात है, साइंस मैथ्स टीचर इवनली मतलब पोस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब पोर्टल के थ्रू गया। तो इसके ऊपर अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे डीसी साहब, तो हर जोन को हम लोग 3-3 घंटा अलॉट करके इस प्रॉब्लम को रीएड्रेसल कर रहे हैं। मतलब तो कल द्रास जोन का हुआ तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये संडे या 3 दिन के बाद शायद आप लोगों को ये सुनने को नहीं मिलेगा कि जितने भी हाई स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल से 9-10 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स उधर पहुंच जाएंगे। तो एक और सवाल सर, जिस तरह से हम ओल्ड टीचर की बात करें तो काफी पुराने टीचर की भी काफी शिकायत आती है, क्योंकि सर जो आज की हम बात करें तो सिलेबस जो है काफी टफ होते जा रहा है, तो पढ़ाने में भी काफी दिक्कतें जो है देखने को मिल रहा है। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जो हमारे जो ट्रांसफर पॉलिसी है बिल्कुल इसमें पॉइंट सिस्टम है, जिसमें हमारे जो सीनियर टीचर्स को पॉइंट है एज के हिसाब से भी, सर्विस के हिसाब से, और फीमेल टीचर्स को इसमें 15 पॉइंट्स अलॉट किया है। तो हमें काफी रिप्रेजेंटेशन आए नियर बाय करगिल टाउन से कि हमें जो क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे पोस्टेड नहीं हुआ है। तो हमारा ये डायरेक्शंस भी है, जितने भी जो जनरल लाइन टीचर्स है इनको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है अप टू एलिमेंट्री क्लासेस। अगर डिस्पाइट अगर कुछ रहता है तो वो ग्रीवेंसेस भी आजकल हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं। तो होपफुली हम लोग को मतलब 3-4 डेज में काफी हद तक हम सक्सेसफुल रहेंगे इसमें। जी, वेलकम।